हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप 10th पास कर लेते हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है जानते हैं? स्ट्रीम सेलेक्ट करने में। बहुत सारे बच्चे ये सोचते रहते हैं कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है तो कौन सा स्ट्रीम ले, इंजीनियर बनना है तो कौन सा स्ट्रीम ले, सीए बनना है तो कौन सा स्ट्रीम ले, हमें प्रोफेसर बनना है तो कौन सा स्ट्रीम ले। कुछ बच्चे का ऐसे कंफ्यूजन रहता है नॉर्मली कि भाई साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, क्या ले। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे देखो मेरे बच्चे कि यहाँ पे एक लड़का है जो 10th पास कर चुका है। ठीक है, ये 10th पास जो है वो कर चुका है। अब इनके मम्मी पापा है और इधर कुछ दोस्त हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है दोस्त से कि भैया हम कौन सा स्ट्रीम ले, साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले। तो कुछ ने कहा कॉमर्स ले लो, कुछ ने कहा साइंस ले लो, कुछ ने कहा आर्ट्स ले लो। मम्मी पापा से पूछते हैं कि बच्चा कह रहा है कि नहीं मम्मी पापा का बात मानेंगे। तो मम्मी पापा का सपना ये है कि नहीं बेटे को तो हम डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, तो इनको साइंस स्ट्रीम में घुसेड़ देते हैं और खुद अपना नहीं देखते हैं कि हमें लेना क्या है। अगर सबकी सुनोगे ना तो वो कैसा कहानी हो जाएगा जानते हैं? मियाँ बीबी और गधे वाली कहानी हो जाएगी। थोड़ा सा मैं समझा दूं, मियाँ बीबी और गधे वाली कहानी सुने हैं? मैं आपको बताता हूं। मियाँ बीबी जो थे ना, मेला से गधा खरीद करके लेके जा रहे थे। तो गधा खरीद करके लेके जा रहे थे ना, तो कुछ दूर आगे गए ना, तो कुछ लोग क्या कहते हैं, कितना बेवकूफ है, गधा को लेकर के जा रहा है, खुद बैठा नहीं हुआ, पैदल चल रहा है। तो दोनों मियाँ बीबी ने सोचा बात तो सही है, गधा लेके जा रहे, क्यों ना हम गधे पर बैठ जाएं। तो दोनों मियाँ बीवी गधे पर बैठ जाते हैं। कुछ दूर आगे चलते हैं तो कुछ लोग उसे कहते हैं कितना बेरहम इंसान है, बेचारे गधे को चला नहीं जा रहा है और दोनों ऊपर से बैठा हुआ है, इसको तो दया भी नहीं आती है। तो मियाँ बीवी ने डिसाइड किया कि क्यों ना उतर जाएं। तो क्या हुआ यहाँ पे कि बीवी ने उतर गई और मियाँ जो थे ना वो चढ़ गया, नहीं उसके हस्बैंड चढ़े थे। अब आगे जा रहे थे, तो कुछ दूर आगे जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं उसे कितना बेरहम इंसान है, खुद तो गधे पे बैठा हुआ है और बीवी को नीचे उतारा हुआ, उसको पैदल चला रहा है। फिर क्या हुआ, दोनों ने आपस में डिसाइड किया बात तो सही है। तो इस बार क्या हुआ कि बीवी को गधे पे बैठा दिया और खुद नीचे चलने लगा। फिर अब वो चलने लगा आगे, तो कुछ दूर आगे जाता है तो कुछ लोग उसे कहते हैं कितना बेरहम इंसान है, पति को तो नीचे उतारा हुआ है, खुद ऊपर बैठी है महारानी की तरह। फिर दोनों में डिसाइड किया। इस बार क्या हुआ कि दोनों में एक अलग ही काम कर दिया, कांड किया। क्या ये दोनों ने गधे को ही उठा लिया कंधे पे और लेकर के चल दिए। मतलब आप देख सकते हैं कि सबको खुश आप नहीं कर सकते हैं, है ना। तो मेरे बच्चे, आप अपने इच्छा के अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगता है वो आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना होगा। हाँ, आपके मन में ये आएगा कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, बैंक मैनेजर बनना है, प्रोफेसर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, हमें कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, तो वो सारा चीज मैं आपको बता देता हूं। दूसरी बात है कि अगर किसी को इंटरेस्ट है, चलो मैथ में, साइंस में, तो वो पीसीएम ले लेता है, पीसीबी ले लेता है, पीसीएमबी ले लेता है। तो भाई वो सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। तो आओ बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात है हमारे पास साइंस स्ट्रीम। अगर मान लेते हैं कि अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर, क्या क्या आपको पढ़ना होगा, क्या बन सकते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। साइंस स्ट्रीम में एक आता है क्या, पीसीएम, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो पीसीएम लेते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको लेना ही रहेगा। और इंग्लिश जो हमारे पास वो क्या रहता है, कंपलसरी रहता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप देख सकते हो, कंप्यूटर साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, इकोनॉमिक्स है ना, बायोलॉजी है, तो ये सब ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल में आप ये ले सकते हैं। वही हम बात करें बच्चों कि अगर पीसीबी लेते हैं ना, तो पीसीबी में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, ये पढ़ेंगे और इंग्लिश कंपलसरी रहेगा बच्चे। ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स ले सकते हैं, है ना, साइकोलॉजी ले सकते हैं, तो ये सारे चीज आप ले सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में। वहीं बच्चे, अगर आपको मन में इच्छा है कि नहीं हमको तो सब पढ़ना है, तो आप क्या ले लीजिए, पीसीएमबी ले लीजिए। पीसीएमबी थोड़ा सा टफ होगा मेरे बच्चे, पीसीएमबी क्या होगा, थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए, है ना, चैलेंजिंग होगा। आप देख लो कि अगर आप पढ़ने में इच्छुक है, खूब मेहनत करने वाले हैं, तो आप ले सकते हैं पीसीएमबी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, ये सारे चीज आप ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए साइंस में, अगर साइंस आप स्ट्रीम लेते हैं तो आप ये चीज आप
यानी क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है वो चीज़ मैंने बता दिया। और याद रखना मेरे बच्चे कि कोई भी स्ट्रीम लेते हो तो आपका स्ट्रीम डिसाइड नहीं करता है कि आप डॉक्टर बनोगे, है ना, इंजीनियर बनोगे, है ना, मैनेजर बनोगे, सीए बनोगे, ये स्ट्रीम डिसाइड नहीं करता है। आप कुछ भी स्ट्रीम ले लो, बन जाओगे, कुछ जो इच्छा है वो बन जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कि भाई मैंने तो साइंस ले लिया, मैंने तो इंजीनियर ही बनूंगा, मैं तो डॉक्टर ही बनूंगा, ऐसा कुछ नहीं मेरे बच्चे, है ना। बहुत ऐसे इंसान है जो स्ट्रीम तो सेलेक्ट कर लेते हैं, आप बन जाता है कुछ, है कि नहीं। मैंने कॉमर्स लिया था, है ना, अभी क्या मैं कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ मैं, है ना। तो आप लेंगे कुछ और बन जाएंगे भी कुछ और, ऐसा भी होता है। स्ट्रीम सिलेक्ट नहीं करेगा कि आपका जो है आगे क्या होगा, आपका फ्यूचर क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, उस पर भाई आपको मन में बैठा ले कि हमें इंजीनियर बनना है तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, डॉक्टर बनना है तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, ऐसे होते हैं। वही हम बात करते हैं मेरे बच्चे। चलो, अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, अकाउंट तो पढ़ना ही होगा, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश हमारे पास कंपलसरी है। बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स ले सकते हो मेरे बच्चे। कॉमर्स में आप मैथमेटिक्स ले लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है प्यारे बच्चों, बहुत सारा ऑप्शन है, तो आप ले सकते हो। ये सब हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉमर्स के बारे में देखा। आगे आगे हम बताते हैं आर्ट्स। आर्ट्स अगर आप लेते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना है मेरे बच्चे। आर्ट्स अगर आप लेते हैं तो हिस्ट्री आपको लेना ही होगा, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, और इंग्लिश हमारे पास क्या होगा, कंपलसरी है। ये हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आप जो इच्छा है वो ले सकते हैं। फिलोसफी ले लो, अच्छा रहेगा लेक्चर उक्चर देने में, भाषण वगैरह सब देने में, है ना, फिलोसफी झाड़ोगे, है ना। तो ये चीज़ आपने देखा। अब मेरे बच्चे साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, ये सब हम लेते हैं तो हम क्या क्या बन सकते हैं, ये मन में बहुत सारे बच्चों का इच्छा रहता है ना, कि भाई क्या बनेंगे, अपने गोल सेट कर लेते, नहीं मुझे तो आईपीएस ऑफिसर बनना है ना, तो हम ये स्ट्रीम ले लेते हैं। मुझे डॉक्टर बनना है, ये स्ट्रीम ले लेते हैं। मुझे तो सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंट, है ना, जो इनकम टैक्स जो है वो भरता है ना, वो सब सीए भरता है, ठीक है। वही डिसाइड करता है कि कितना टैक्स भरोगे, कितना नहीं भरोगे, है ना, वो सब मैनेज कर लेता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ बच्चों, जैसे कि साइंस हो गया, यहाँ पे साइंस में पीसीएम हो गया, पीसीबी हो गया, और इधर कॉमर्स हो गया मेरे बच्चे। साइंस से आप पीसीएम से बीटेक कर सकते हैं, है ना, आर्किटेक्ट कर सकते हैं। आर्किटेक्ट जानते हैं, जो वो क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर में आता है आर्किटेक्ट, जो वो क्या बोलते हैं, ये सॉरी, हाँ, घर का जो नक्शा उक्सा बनाता है वो इंजीनियर बन सकते हो, है ना। बीएससी कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो, एनडीए यानी डिफेंस में जा सकते हो। डिफेंस मतलब ये एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, आर्मी हो गया, इन सभी में आप जा सकते हो ये पीसीएम लेकर के, ठीक है। आप क्या क्या बन सकते हो देख सकते हो, इंजीनियर है, मैनेजमेंट डायरेक्टर बन सकते हैं, आर्किटेक्ट, उसके बाद डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, है ना, ये सारे चीज़ आप बन सकते हैं, है ना। मर्चेंट नेवी में भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पायलट में जा सकते हैं, डिफेंस ऑफिसर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, टीचिंग, ये सब में भी जा सकते हैं, इसमें कोई इशू, कोई परेशानी नहीं है। पीसी भी लेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना, इससे आप डॉक्टर बन सकते हैं, है ना, साइंटिस्ट बन सकते हैं मेरे बच्चे। देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने एमबीबीएस, है ना, डॉक्टर, सब कुछ ये सब आप कोर्स के नाम ही, ये सब आप कर सकते हो। वहाँ पे क्या क्या बन सकते हो देख सकते हो, सर्जन, फिजिशियन, डेंटिस्ट बन सकते हो, है ना, फार्मासिस्ट, ओके, ये सारे चीज़ है आप बन सकते हो, देख सकते हो मेरे बच्चे। कोई इशू, कोई परेशानी बच्चे, कोई परेशानी नहीं, ओके। अब मेरे बच्चे कॉमर्स लेने के बाद आप क्या कर सकते हो, क्या बन सकते हो, ये सब देख सकते हो। सीए बन सकते हो प्यारे बच्चों, है ना, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, बिजनेस एनालिसिस्ट बन सकते हो, स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट आप बन सकते हो, है ना, ओके, कोई दिक्कत। होटल मैनेजर बन सकते हो, इकोनॉमिस्ट, क्या जर्नलिज्म बन सकते हो, है ना, डिजिटल मार्केट में घुस सकते हो, इसमें कोई इशू, कोई परेशानी नहीं है। तो ये चीज़ आपने देखा। अब बात आती है बच्चों, आपने देखा कि देख लेना कि आप क्या बनना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई इशू, कोई परेशानी नहीं है बच्चों। वही हम बात कर ले कि आप अगर आर्ट्स लेते हैं, है ना, आर्ट्स लेते हैं, कला लेते हैं, तो क्या क्या बन सकते हैं, है ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स यहाँ पे देख सकते हो। आर्ट्स लेने के बाद आप क्या क्या बन सकते हो, सारा चीज़ मैंने यहाँ पे
दर्शा दिया है बच्चों, इसमें कोई परेशानी कोई इशू नहीं होंगे बच्चे, है ना। सिविल सर्विस, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, यूपीएससी, इन सभी में जान सकते हो। लॉयर बन सकते हो, इसमें लॉयर वकील वकालत करके बन सकते हो, इसमें कोई इशू कोई परेशानी नहीं है। न्यूज एंकर बन सकते हैं, है ना। साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, वही साइकोलॉजिस्ट कौन, मनोवैज्ञानिक नहीं है, पगला उगला सबको देखता है, पागल आदमी सबको, ये सारे चीज़ फैसिलिटी है। वीडियो एडिटर बन सकते हैं, सोशल वर्कर बन सकते हैं, गवर्नमेंट सर्विस कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं, ये चीज़ आपने समझ। इन सभी के अलावा कुछ चीज़ ऐसे हैं जो बिना स्ट्रीम सिलेक्ट किए ही आप बन सकते हैं, जैसे कि वीडियो एडिटर हो गया, थंबनेल मेकर हो गया, है ना। ये सारे चीज़ जैसे कि गेम डेवलपर हो गया, ऐप डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर, ये चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर है ना, गेम डेवलपर है, ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सपर्ट है, क्या है, इवेंट प्लानर है, यूट्यूबर, जैसे हम लोग यूट्यूबर ही हैं, है ना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये सारे चीज़ आप बन सकते हो, कोई परेशानी कोई इशू नहीं। जैसे कि आप पॉलिटिशियन, नेता वगैरह बन सकते हैं बिना स्ट्रीम सिलेक्ट की, क्या दिक्कत है। स्ट्रीम सिलेक्ट करके अगर नेता बनना है तो और अच्छी बात है, राजनीति शास्त्र पढ़ो, पढ़े लिखे नेता कहलाओगे, है ना। तो ये चीज़ आपने देखा बच्चों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत बच्चों, बाय बाय।